ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय ध्यान योग श्लोक 16 से 23। नियमों का और फल सहित स्वरूप के ध्यान का वर्णन। अब आगे के 2 श्लोकों में ध्यान योग के लिए उपयोगी नियमों का क्रमशः व्यतिरेक और अन्वय रीति से वर्णन करते हैं। श्लोक 16। नात्याश्नस्तु योगो अस्ति न चैकान्तम् अनाश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। अधिक खाने वाले का योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि अन्न अधिक खाने से अर्थात भूख के बिना खाने से अथवा भूख से अधिक खाने से प्यास ज्यादा लगती है, जिसे पानी ज्यादा पीना पड़ता है। ज्यादा अन्न खाने और पानी पीने से पेट भारी हो जाता है। पेट भारी होने से शरीर भी बोझिल मालूम देता है। शरीर में आलस्य छा जाता है। बार बार पेट याद आता है। कुछ भी काम करने का अथवा साधन भजन जप ध्यान आदि करने का मन नहीं करता। ना तो सुख पूर्वक बैठा जाता है और ना सुख पूर्वक लेटा ही जाता है तथा ना चलने फिरने का ही मन करता है। अजीर्ण आदि होने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। इसलिए अधिक खाने वाले पुरुष का योग कैसे सिद्ध हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही बिल्कुल ना खाने से भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि भोजन ना करने से मन में बार बार भोजन का चिंतन होता है। शरीर में शक्ति कम हो जाती है। मांस मज्जा आदि भी सूखते जाते हैं। शरीर शिथिल हो जाता है। चलना फिरना कठिन हो जाता है। लेटे रहने का मन करता है। जीना भारी हो जाता है। बैठ करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। चित्त परमात्मा में लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुष का योग कैसे सिद्ध होगा? जिसका ज्यादा सोने का स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, कारण कि ज्यादा सोने से स्वभाव बिगड़ जाता है, अर्थात बार बार नींद सताती है। पड़े रहने में सुख और बैठे रहने में परिश्रम मालूम देता है। ज्यादा लेटे रहने से गाढ़ नींद भी नहीं आती। गाढ़ नींद न आने से स्वप्न आते रहते हैं। संकल्प विकल्प होते रहते हैं। शरीर में आलस्य भरा रहता है। आलस्य के कारण बैठने में कठिनाई होती है। अतः वह योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता। फिर योग की सिद्धि कैसे होगी? सात्विक मनुष्यों में भी कभी सत्संग का, सात्विक गहरी बातों का, भगवान की कथा का अथवा भक्तों के चरित्रों का प्रसंग छिड़ जाता है तो कथा आदि कहते हुए सुनते हुए जब रस आनंद आता है तब उनको भी नींद नहीं आती। उस जगने में सात्विक मनुष्यों को जो आनंद मिलता है उसमें उनको निद्रा के विश्राम की खुराक मिलती है। अतः रातों जगने पर भी उनको और समय में निद्रा नहीं सताती। परंतु राजसी और तामसी वृत्ति वाले जगते हैं तो उनको और समय में निद्रा तंग करती है और रोग पैदा करती है। ऐसे ही भक्त लोग भगवान के नाम जप में, कीर्तन में, भगवान के विरह में भोजन करना भूल जाते हैं। उनको भूख नहीं लगती, कारण कि भगवान की तरफ लग जाने से उनके द्वारा जो कुछ होता है वह सत्य हो जाता है। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। व्याख्या। भोजन सत्य और न्याय पूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र ना हो। भोजन स्वाद बुद्धि और पुष्टि बुद्धि से न किया जाए, प्रत्युत साधन बुद्धि से किया जाए। भोजन
धर्म शास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से किया जाए तथा उतना ही किया जाए जितना सुगमता से पच सके। भोजन शरीर के अनुकूल हो तथा वह हल्का और थोड़ी मात्रा में, खुराक से थोड़ा कम हो, ऐसा भोजन करने वाला ही युक्त आहार करने वाला है। विहार भी यथा योग्य हो, अर्थात ज्यादा घूमना फिरना ना हो, प्रत्युत स्वास्थ्य के लिए जैसा हितकर हो वैसा ही घूमना फिरना हो। व्यायाम, योगासन आदि भी ना तो अधिक मात्रा में किए जाएं और ना उनका अभाव ही हो। ये सभी यथा योग्य हो। अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल जैसा देश काल परिस्थिति आदि प्राप्त हो जाए, उसके अनुसार शरीर निर्वाह के लिए कर्म किए जाएं और अपनी शक्ति के अनुसार कुटुंबियों की एवं समाज की हित बुद्धि से सेवा की जाए तथा परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया जाए। सोना इतनी मात्रा में हो जिससे जगने के समय निद्रा आलस्य ना सताए, दिन में जागता रहे और रात्रि के समय भी आरंभ में तथा रात के अंतिम भाग में जागता रहे, रात के मध्य भाग में सोए। इसमें भी रात में ज्यादा देर तक जागने से सवेरे जल्दी नींद नहीं खुलेगी, अतः जल्दी सोए और जल्दी जागे। तात्पर्य है कि जिस सोने और जागने से स्वास्थ्य में बाधा ना पड़े, योग में विघ्न ना आए, ऐसे यथोचित सोना और जागना चाहिए। विशेष बात, इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे। सोने के लिए 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के 2 विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्चे का है। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन 2 विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है: सांसारिक धन धान्य और आयु। पहली पूंजी, धन धान्य पर विचार किया जाए तो उपार्जन अधिक करना तो चल जाएगा, पर उपार्जन की अपेक्षा अधिक खर्चा करने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आहार विहार में 6 घंटे ना लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और खेती व्यापार आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य है कि आहार विहार का समय कम करके जीविका संबंधी कार्यों में अधिक समय लगा दे। दूसरी पूंजी, आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे ना लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दे। इस उपार्जन, साधन, भजन की मात्रा तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सांसारिक धन वैभव आदि कमाने के लिए नहीं आए हैं, प्रत्युत परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही आए हैं। इसलिए दूसरे समय में से जितना समय निकाल सके उतना समय निकालकर अधिक से अधिक भजन ध्यान करना चाहिए। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय यह समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करे और भगवत स्मरण करते हुए ही काम धंधे में लग जाए तो सबका सब काम धंधा भजन हो जाएगा।
अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। वश में किया हुआ चित्त जिस काल में अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है, उस काल में वह योगी है, ऐसा कहा जाता है। व्याख्या। चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता। ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा समृता योगिनो यथा चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लौ चेष्टा रहित हो जाती है, योग का अभ्यास करते हुए वश में किए हुए चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा कही गई है। व्याख्या। चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा ना देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं। अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से ही स्थिर, अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्म तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है। अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्त वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसीलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। श्लोक 20। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्रा चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। योग का सेवन करने से जिस अवस्था में निरुद्ध चित्त उपरांग हो जाता है तथा जिस अवस्था में स्वयं अपने आप से अपने आप को देखता हुआ अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यही धारणा होती है। ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है,
तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता, ध्यान और ध्येय, यह त्रिपुटी रहती है। अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साधे रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। ये संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घ काल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय का नाम और नाम नामी का संबंध, ये तीनों चीजें रहती हैं, तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति ना रहकर केवल नामी ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य है, पर पारमार्थिक दृष्टि से विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब इसकी निर्बीज समाधि होती है। परिशिष्ट भाव, अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्व संवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन, निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। पूर्व श्लोक में कहा गया कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 21, सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवयम् स्थितश्चलति तत्वतः। जो सुख आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य है, उस सुख का जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस सुख में स्थित हुआ, ये ध्यान योगी तत्व से फिर कभी विचलित नहीं होता। व्याख्या, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृत संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है, कारण कि ये सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। इसी सुख को अक्षय सुख, अत्यंत सुख और एकांतिक सुख कहा गया है। ये सुख सात्विक सुख से विलक्षण है, कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, परंतु ये आत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत ये स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। ये सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है और प्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में प्राधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में प्राधीनता नहीं है, कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। ये सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है। ये सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख
निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है। पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूपभूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आप के सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। आत्यंतिक सुख से वह कभी विचलित नहीं होता क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया। ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 22। याम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। व्याख्या। मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपए मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषय जन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषय जन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यंतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यंतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता क्योंकि आत्यंतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यंतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता हो पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपए मिलते हो पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों में विचलित हो जाता है। आत्यंतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह की गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं, जबकि आत्यंतिक सुख स्वरूपभूत प्रकृति से अतीत तत्व है। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक दुख
वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। परिशिष्ट भाव। यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक ना जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण ना मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए, जिसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है, जिसका कोई पारावार नहीं। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। श्लोक 23। तम विद्या दुख संयोगा वियोगम योगा संज्ञेतम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीणा चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। ये दुख संयोग योग नहीं है। दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले, तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे पर उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।